10% काम होता है, 80% लूट है। कम से कम सच कहने का वादा तो रखते हैं, और जब सच सामने आती है तो निश्चित है कि उस पर कार्रवाई होती है और सुधार होगा। बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी निश्चित रूप में ध्यान देंगे ताकि कृषि विभाग में हो रहे करप्शन दूर होंगे। नमस्कार, फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से कैमूर में एक बयान दिया था, उसके बाद से जो बिहार की सियासत है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई है। आपको बता दें कि जो कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो चोर हैं और हम चोरों के सरदार हैं और हमारे ऊपर भी चोरों के सरदार बैठे हुए हैं। हालांकि इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि सीधे तौर पे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और जो नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति है उसकी पोल खोल कर रख दी है। और लगातार जब से कृषि मंत्री का ये बयान सामने आया है तब से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जो विपक्ष के नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं इस पे आनी शुरू हो गई है। बता दें कि कल जिस तरीके से आरसीपी सिंह कैमूर पहुंचे थे और इस दौरान जब पत्रकारों ने आरसीपी सिंह से ये सवाल पूछा कि कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि विभाग के अधिकारी चोर हैं और हम चोरों के सरदार हैं, तो इस पर आरसीपी सिंह ने सीधे तौर पर ये जवाब दिया और कहा कि कृषि मंत्री झूठ कहाँ बोल रहे हैं, वो तो वही बोल रहे हैं जो वो देख रहे हैं। और अब इन सब के बाद जो बयान सामने आया है वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी का है और अब जीतन राम मांझी भी कृषि मंत्री के समर्थन में दिख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री ने हिम्मत दिखाई है सच बोलने की, क्योंकि मनरेगा की भी अगर बात करें तो 10% उसमें काम होता है और 80% लूट होता है। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी जो कृषि मंत्री है सुधाकर सिंह उनके समर्थन में उतरे हैं और क्या कुछ अपने बयान में कहा है। कृषि मंत्री का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम लोग चोरों का सरदार। देखिए उन्होंने किस परिस्थिति में कहा, अभी हम भी तो कहा कि मनरेगा में 10% काम होता है, 80% लूट है। इसका क्या मतलब हुआ? कम से कम सच कहने का वादा तो रखते हैं, और जब सच सामने आती है तो निश्चित है कि उस पर कार्रवाई होती है और सुधार होगा। इसलिए उन्होंने जो कहा, मैं समझता हूँ कि अपनी भावना को उन्होंने व्यक्त किया है और उस पर बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी निश्चित रूप में ध्यान देंगे ताकि कृषि विभाग में हो रहे करप्शन दूर होंगे। तो देखा आपने कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो नेता है जीतन राम मांझी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने सच बताने की हिम्मत दिखाई है और जो मनरेगा है उसमें 10% काम होता है और 80% लूट होती है। तो एक बार जिस तरीके से कृषि मंत्री के बयान के बाद जो सियासी भूचाल मचा हुआ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि कृषि मंत्री पर इस्तीफे का दबाव भी बनाया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने रेडियो फोर्स बिहार झारखंड के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।